इमाम हुसैन बना दो, ताकि बेटा बेटी चलेंगे, घर में बरकतें होंगी। बेटी रहमत होती है, बेटी बरकत होती है, बेटी मेहमान होती है, बेटी प्यारी होती है, बेटी खुशबू होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल होती है। आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अगर हम कह दें हाथ उठा के पांव उठाइए तो 1 घंटा हो। कितने देर से बोल रहे? और 7-8 मिनट बोल देंगे। मेरा जो फर्ज है वो हक अदा कर देंगे, जो मैंने वादा किया। 1 घंटा हर मौलाना बोलता है। जो 60,000 लेते हैं वो भी 1 घंटा बोलता है। जो 75,000 लेता है, और वो क्या कहता है मालूम है? मेरी गाड़ी है, बागडोगरा से फ्लाइट है 7:15 बजे, और 11 बजे दिन है, छोड़वा लेता है। और लोग बेचारे भोले भाले मुसलमान पीछे पागल है। कितने अच्छे अच्छे शहर हमारे सीमांचल, हमारे किशनगंज, उत्तर दिनाजपुर में, उनको मौका दीजिए। क्यों 50-60,000 शहर के पीछे पागल हो? क्यों पागल हो? वही कलाम हजरत, क्या ये लोग कलाम नहीं पढ़ते? लेकिन नहीं देंगे। बम्बे वाला खाली कलकत्ता वाला मैक में खड़ा होगा, कुछ नहीं पड़ेगा। पूरा मजमा खड़ा, कुछ नहीं, खाली क्या 60,000 सही बात है। सुबह में से और अपने इलाके का शायर खड़ा हो गया, बढ़िया पढ़ रहा, बड़ा अजब माहौल है। ये दिमाग चेंज करो। बाहर बोला हजरत खाली पढ़ दे, खाली मैक में 50 साल से सुन रहे हैं। कलाम आला हजरत सुनते हैं, सुनना चाहिए। मुझे दीदी ने मिलत की कलाम है, सुनना चाहिए। वो कलाम आप बार बार सुनते हैं। सोना जंगल सुना, हाँ, क्या गजब अंदाज है। नारे पर हल्ले 1 घंटा हो गया। ये हाल है इस कौम की। और मुर्गी जब करेगा इमाम से, इमाम लोग सुन लीजिए, जिस गांव में जलसा होगा और इमाम को नहीं मिलेगा, तो जब लाएगा सुबह दोपहर मुर्गी जब करने जाओ झारखंड जब करो, झारखंड नहीं पास, जिसको पैसा दिया था पैसा लेंगे हम, और मुर्गी जब करेगा ये। इसलिए अफसोस, अपने इलाके के इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। कम से कम 12-15 हजार होनी चाहिए। क्या हजरत? आजकल इमाम की तनख्वाह, हाँ हजरत, अभी तो हम लोग शायर को देखते, अब तो हजरत अब वैसे नहीं आता, अब DD3 मैक लेके आता है, और टून टन ठुक ठक करता है। मतलब कहा है, इंटरनेशनल है। कसम खुदा की जब पढ़ेगा लगता मिर्गी बीमारी उठ गई, ऐसे कांपेगा, लगता मिर्गी बीमारी उठ गई, पता नहीं चलता क्या पढ़ता है। हम बोले बाबू तुम लोग शायर हो बेटा, तुम लोग मैक मशीन लेके आते हो, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लेके आएंगे, जलसा फ्री, न कि मैक लेके आएगा, कमेटी वाला हॉर्न खाली बांध देगा। अजब माहौल बना। हमारे जाकिर भाई कम अच्छा पढ़े, लेकिन क्या कहेगा? वही कलाम पढ़ने के लिए दिन 10 साल से सुन रहा है, वही कलाम वही सुन रहा है 10 साल से, उसी को 60,000 देता है। सोचने वाली बात है। इमाम के कमरा झांक के देखिए, तिरपाल खींच के बांध दिया है, वहां छेदा है, मूसा झांक रहा है, लेकिन एक कमरा में जाए, इमाम का कमरा हजरत, जनाजा खाटी भी टांग के रखता है इमाम की। कम मोहल्ले वालों सुन लो, इलाके वालों, जिस इमाम के कमरे में अगर जनाजा खाटी टांगे में जाके सुबह होते होते निकाल लो, वरना कल दोपहर होते तो सदर के घर में टांग दिया जाएगा। हमको सस्ता पाए है क्या? इमाम लोग टाइट हो जाइए, हाँ टाइट हो जाए, वरना एक जगह वो इमाम बहुत टाइट था, हर महीना पैसा बाकी रखता था। इमाम ने बोला ठीक है पता चलाएंगे, चलो। जुम्मा के दिन गया मस्जिद, पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए, तनख्वाह बाकी थी, बाकी तनख्वाह देता नहीं था कमेटी वाले। बोला रुक जा बेटा पता चलाएंगे। इमाम हुब्बा जुब्बा पहन के जम के जुम्मा दिन तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए, 2 रकत के नियत किए, और रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठ भी नहीं कर, 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ते पढ़ते बूढ़ा सब थक गया। तो एक बूढ़ा कहता है मौलाना साहब है कि नहीं है रे?
वो बूढ़ा कहता लगता है तो यही है। तो वो बूढ़ा कहता मौलाना साहब मथवा उठे भी कि ना हो। इमाम साहब बोल रहा कि बकिया पैसा दे भी कि ना दे। तो कहने का मतलब ये है कि इतना मजबूर मत करो कि इमाम को रुकुम खड़ा कर देना पड़े। इमाम इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं, आलिम दीन होते हैं, वो इमाम है, गुलाम नहीं है। अब गुलाम समझोगे तो नमाज नहीं। एक जगह तो इमाम के कमरे में हुजूर मुहर्रम क्या खड़ा खेल के कमेटी वाला तलवार भाला बर्छा लाठी इमाम के सर के ऊपर बांध दिया था। हम बोले इमाम साहब रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा हो रहा है? इमाम के कमरा में। इसलिए खुदा के वास्ते मस्जिद में मार्बल टाइल्स सब बाद में लगाना, 70 फीट के मीनार बाद में खड़ा करना, पहले मस्जिद में इमाम के रहने के हुजरे को खूबसूरत बनाना, एसी कूलर वहां लगा, जहां लगाता नमाज पढ़ता 15 मिनट नहीं पढ़ता एसी मस्जिद में लगा देता कूलर, और वो भी पढ़ना नहीं जानता। नियत करेगा कैसे पढ़ने जाओगे? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ोगे? हम लोग नमाज जो पढ़ते हैं मौलाना मौलवी आलिम सब हम लोग पढ़े, समदल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, कुरान रटे, नियत नमा पढ़े, वो जाके इमाम के पास बैठे रटे सुनाए, तहियात याद हुआ, मुस्ताद ने पास किया, तब हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप कुरान खोले ना पढ़े ना अलिफ्लाम देखे ना कुरान छुए, मस्जिद में घुसे, मदरसा में बैठे, आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हो, आप लोग आदमी नहीं, मानुस नहीं, आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात है। ये लोग सब जिन। सोचिए हजरत बगैर अली बता पढ़े ये लोग नमाज पढ़ लेता है, जिन्नात के काम। कभी कुरान खोल के देखा नहीं, और जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर झूठे पुत्र क्या जो है मजाक करता है, सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? इसलिए मस्जिद के साथ मोहल्ले में मकतब को मजबूत करो, इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ, इमाम मेहनत करेंगे, बेटा बेटी पढ़ेंगे, फजर के नमाज में जाएंगे, मैक के सामने बेटा खड़ा होके सीना तान के वहाबियों के मैदान में पढ़ेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आज का जलसा 110% कामयाब। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और जब मोहब्बत करना तो काम करके शोहर घर आए तो खाली हाथ शोहर के पास मत जाना, खाली हाथ कभी मत जाना। अब खाली हाथ के मतलब नहीं पिस्तौल लेके जाना, ऐसी बात नहीं। खाली हाथ मतलब एक गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, धीरे धीरे जाके शोहर को देख के मुस्कुरा के हाथ में पानी दे के बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। क्या हम लोग के बहू बेटी दोनों हाथ से पानी देती है, मुंह देख के देगी, अगर देगी भी तो मुंह इधर गिलास इधर। आपके यहाँ नहीं, आप लोग सब दूध के धुले। ये सब बात जो है डाल को ला ले जाओ किशनगंज से और आगे। माशाल्लाह आज आप इमाम साहब मोहम्मद साहब इस्माइल साहब की दुआ और मेहनत, और कमेटी ने जो मेहनत किया बेटा, तुम लोगों ने कहा कि हजरत मेरे पास इतना फोन किया बाबा, हम बोले हम आएंगे। हालांकि अजमत रजा भागलपुरी का नाम इश्तहार में था, लेकिन वो मुझसे बात हुई बाकायदा, बहुत देर तक बात किए। वो 100% हॉस्पिटल में उसका शोहर, उसका ससुर जो है, उसका ससुर जी वो है बीमार, काफी सीरियस है। अब वो हैदराबाद लेके जाएंगे, और इसलिए बात हुई है। वो लड़का ऐसा नहीं है, चूंकि हम उसको बचपन से जानते हैं,
कल बारसुई में था, वहां भी नहीं आया था। और हाँ, कल, और भी और तो 24 जैसे कहा कि 25 तक 24 को ये छतरगाछ में रहना बोला था, कि वहां भी 25 नहीं तक आया। कोई जलसा नहीं हो जाएंगे हम। हाँ। एक जलसा ऐसा नहीं, बहुत इस तरह होता है। अभी मेरी ही तबीयत खराब हो जाएगा क्या है तबीयत। इसीलिए इंसान को चाहिए कि तौबा करे। ये जो मशीन देखते हो अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है, कितना सुंदर अल्लाह ने बनाया। आंख यहाँ, नाक यहाँ, कान यहाँ, मुंह यहाँ, कितना सुंदर है। अगर मुंह को यहाँ दे देता, आंख यहाँ दे देता, नाक यहाँ देता, एक लुकमा भात उठाते पल्ला की एक हम दिखाते, फिर ला करके नकवम सुंघाते, फिर इधर आके मुंहम खिलाते, सुबह खाने बैठते दोपहर हो जाता। तो काम का अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है। यही चेक पोस्ट, यही गोदाम, यही फाटक माल सुरक्षित स्थान, कितना अच्छा है। अल्लाह की कुदरत की कोई जवाब है? जवाब दे पाओगे? पेशानी जमीन पे रखो। तुम ये बिजली की बोल के इलेक्ट्रिक बिल देते हो, है ना, इलेक्ट्रिक का बिल देते हो, लेकिन अल्लाह ने इतना बड़ा सूरज बनाया, उसका बिल कभी दिया? ये वो बल्ब जलाते हो उसका बिल देते हो? कितना 100 वाट का है, इतनी से रोशनी, खाली घर में रोशनी 100 तुम बिल ले लेता है। अल्लाह ने इतना बड़ा करोड़ों अरबों खरबों वाट का बना के बल्ब दिया सूरज, और डे नाइट बल्ब जलाते हो। चांद को, तारे को अल्लाह ने जून में डे नाइट के शक्ल में खूबसूरती ले दिया है। शुक्रिया अदा कर पाओगे? उस बल्ब की कभी कीमत दे पाओगे रोशनी की? ऑक्सीजन हॉस्पिटल में देगा, एक टंकी ऑक्सीजन लगाएगा, 1-1.5 किलो, 3,500 चार्ज करेगा। अल्लाह ने खुली फिजा में इस कदर ऑक्सीजन दिया, हवा, कभी बिल दिया? जाके एक तो फिर 10 फीट का जमीन कहीं खरीदो, 10 फीट का मकान लो दुकान किराए पे, 3,000 रुपया भाड़ा देगा। इतनी बड़ी जमीन में खेती बाड़ी करते हो, उसका भाड़ा कौन देगा, किराया कौन देगा? तुम्हारी अपनी जमीन है, जमीन तुम बनाए हो, रब की बनी हुई जमीन पे खेती तुम करते हो। भाड़ा कब दोगे? भाड़ा देना नहीं, किराया देना नहीं, पांचों वक्त मस्जिद में घुस के पेशानी जमीन पे रख के सुभान रब्बियल आला पर देना, हक अदा हो जाएगा, किराया वसूलो। क्या बात, क्या बात। क्या मोहब्बत है। हमको लगता है आधा घंटा और बोलने, ऐसा लग रहा है मुझको। आप लोगों को लग रहा है कि बाबा 1 घंटा और बोलने लगता है, लेकिन मुझको लगता है 1 मिनट नहीं। क्या बोल, हाँ बोले, रिचार्ज मेरा खत्म, रिचार्ज नहीं करोगे तकरीर आगे नहीं होगी, इसलिए 1 घंटा मेरा रिचार्ज खत्म। माशाल्लाह, ये रिचार्ज, ये भी हुआ रिचार्ज नहीं हुआ। मोहब्बत है, कहा कीजिएगा, ले लीजिए। अरे माशाल्लाह, इसको रिकॉर्ड मत करना। मुफ्ती साहब बैठे हैं अदब से, माशाल्लाह। वो पुलिस सिपाही है, कौन है रे? वो बड़ा बाबू है, छोटा बाबू है, ओ ये सब क्या हो गया? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या है ना। हाँ, लगता है कि बाबा मेरा फैन है, ऐसा लग रहा है। मैं सही में सबका फैन हूँ। बहुत मौलाना हिंदुस्तान में निकले हुजूर, बहुत मौलाना निकले, मैं बड़ाई नहीं करता, लेकिन मैं जब हालात हाजरा को देखा, सर्च किया, तो जरूरत है कि किस चीज को नौजवान को चाहिए। आज हमारे 10-10 साल का बेटा, 12 साल का बेटा, 12-13 साल का बेटा जवान हो गया, पता आपको? 18 साल उम्र है, 18 साल, पता ही नहीं चलता वो लड़का किधर है। 1 बजे 12 बजे रात तक गली में बैठ करके कान में हेडफोन लगा के ठीक 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 ठीक, पता ही नहीं चलता है कहाँ बात करता है। और हम लोग गली में देखे लड़का लोगों को घूमते हुए, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता ही नहीं चलता। इसलिए औलादों को मैं नजर पे रखना, गुलाम हुसैन बना। इसलिए तेरा बेटा आज गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर में पागल हो चुका है, पूरा मोहल्ला कब्जा कर लिया तेरा बेटा। जहां रात में कुकुर सुतता था, जहां कुकुर सुतता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो वो कुकुर भी सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, कुकुर के अड्डम तेरा बेटा बैठता है। रतिया में देखे हजरत,
तीन को 5 लड़का बैठ के मथवा सटा के मर 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 अजीब मर। ये क्या तमाशा है? जिस उम्र में पढ़ना है, किताब को खोलना है, मकतब में जाना था, रेहल को निकालना था, सुबह सुबह तेरा बेटा जबान से रहमान और रहीम कहता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। एक बात सुन लीजिए, पूरा झारखंड में इस बात को मैं फैला दिया हूँ। आने वाली शब बारात में, शब बारात आने वाले हैं, उस शब बारात के दिन अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान नहीं जाना। जैसे अगरबत्ती लेके जाते हो आग जलाने के लिए, नहीं, कब्रिस्तान में मुर्दों को आग से बचाओ और आग को कब्रों से बचाओ। क्या है? इस साल एक शीशी गुलाब जल 10 टका लेगा दुकान जाना, और 15 रुपया 10 रुपया एक शीशी इतर लेना। 3 भाई है, 10-10 रुपया लगाना, तीनों भाई अलग अलग लेना। गुलाब पानी में इतर को ढाल देना, शीशी को हिला के माँ बाप के कब्रों में 3 बजे भोर जाके छिड़क देना। सब भाई मिलके दुआ करना, कुरान की चंद सूरत पढ़ के हाथ उठाना। बख्शिश के दिन, नजात का दिन है वो, कसम खुदा की एक दिन नहीं, कई